अधूरे ख्वाबों की दास्तान राजस्थान की रहने वाली मानसी दीक्षित की है। इस खूबसूरत चेहरे का अंत इतना खौफनाक होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। When she refused sexual favor, he hit her on the head with a wooden stool. उसके दोस्त मुजम्मिल इब्राहिम ने ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। और हेलो दोस्तों, क्राइम रेडियो चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लाइट, कैमरा, एक्शन, एक्टिंग, मॉडलिंग, ग्लैमर, यही उसकी ज़िंदगी थी। उसने सपना देखा था एक बड़ी और कामयाब मॉडल बनने का। इतना खूबसूरत चेहरा, गजब का कॉन्फिडेंस, मानसी दीक्षित। ये नाम लोगों की जुबान पर चढ़ता उसके पहले ही उसको मौत दे दी गई। ये कहानी है मुंबई की एक उभरती मॉडल की, जिसको उसी के दोस्त मुजम्मिल इब्राहिम ने गला घोंटकर मार डाला। 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर को करीब 3 बजे मुंबई के अंधेरी इलाके के मिल्लत नगर में एक कैब आकर रुकती है। ये कैब मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बुक की गई थी। एक 20 साल का लड़का अपने साथ एक भारी सूटकेस लिए इस कैब में आकर बैठता है। ड्राइवर इस कैब को एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आगे जाकर ही ये लड़का कैब ड्राइवर को एयरपोर्ट की बजाय मलाड चलने को कहता है और बताता है कि उसका एक दोस्त भी उसके साथ जाने वाला है, तो ये मलाड में रुककर ही अपने दोस्त का इंतजार करेगा और फिर उसी के साथ एयरपोर्ट जाएगा। उस लड़के का सूटकेस डिग्गी में रखा हुआ था। उसने कैब ड्राइवर को बोलकर अपना सूटकेस डिग्गी से बाहर निकलवाया। सूटकेस उतारते हुए ड्राइवर ने महसूस किया कि उस सूटकेस में काफ़ी ज़्यादा वजन है। इस दौरान वो लड़का थोड़ा घबराया हुआ भी दिख रहा था। ड्राइवर ने उस लड़के को माइंड स्पेस के सामने ड्रॉप किया। मलाड के इस इलाके में काफ़ी झाड़ियाँ हैं और भीड़ भाड़ भी काफ़ी कम होती है। उस लड़के को ड्रॉप करने के बाद कैब ड्राइवर वहाँ से थोड़ा ही आगे गया था कि तभी उस ड्राइवर को थोड़ा शक होने लगा। लड़के का इस तरह झाड़ियों के पास रुकना, साथ में भारी सूटकेस का होना, ये सब उस ड्राइवर को थोड़ा अटपटा लगा। वो यू टर्न लेकर उस जगह पर वापस आया, लेकिन तब तक वो लड़का सूटकेस को झाड़ियों में फेंककर जा चुका था। कैब ड्राइवर ने वहाँ से गुजर रहे कुछ लोगों को बुलाकर सारी बात बताई और पुलिस को फ़ोन किया। सूचना मिलते ही बांगुर नगर थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँचती है। पुलिस के वहाँ पहुँचते ही कैब ड्राइवर ने सारी बात पुलिस को बताई। इसके बाद पुलिस ने सूटकेस को झाड़ियों से बाहर निकलवाया। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों के सामने जब उस सूटकेस को खुलवाया तो उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के हाथ पैर फूल गए। उस सूटकेस में एक लड़की की लाश रखी हुई थी। करीब 21 साल की वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और देखने में वो अच्छे परिवार की लग रही थी। लड़की के सिर पर गहरे चोट के निशान थे, जिसे देखने पर लग रहा था कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। फौरन लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। शुरुआती कार्यवाही पूरी करने के बाद पुलिस अब मामले की जांच शुरू करती है। क्योंकि कातिल ने मोबाइल से कैब बुक की थी, तो पुलिस को कैब कंपनी से उस लड़के का मोबाइल नंबर और पता आसानी से मिल गया। क्योंकि कैब कंपनी के पास बुकिंग नंबर में कैब बुक करने वाले लड़के का मोबाइल नंबर और पता रजिस्टर हुआ था। लड़के का पता मिलते ही पुलिस तुरंत उसके घर पहुंचती है। पुलिस टीम ने जब लड़के के घर छापा मारा, उस वक्त वो लड़का घर में अकेला था और सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस तुरंत उस लड़के को गिरफ्तार करती है और उसके घर को भी सील किया जाता है। उस लड़के के घर से सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस उस लड़के को थाने ले आई। पुलिस की पूछताछ में उस लड़के ने अपना नाम मुजम्मिल इब्राहिम सैयद बताया और लड़की का नाम मानसी दीक्षित बताया। अब तक ये खबर मीडिया में भी लीक हो गई। मीडिया ने इस खबर को पूरे देश भर में फैला दिया। मानसी के घर वालों को भी इस बात की खबर मीडिया के जरिए ही पता चली। मानसी दीक्षित राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली। उसके घर में उसकी माँ पद्मा और एक बड़ी बहन दीक्षा थी। उसके पिता ऋषि दीक्षित की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी थी। क्योंकि मानसी के पिता रेलवे डिपार्टमेंट में सरकारी नौकर थे, तो उनकी डेथ के बाद बड़ी बेटी दीक्षा को उनकी जगह नौकरी मिल गई। जबकि मानसी को बचपन से ही फिल्मों और मॉडलिंग का बहुत शौक था और उसे मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया में ही अपना करियर बनाना था। कोटा में रहते हुए मानसी ने मिस कोटा का ब्यूटी कंपटीशन भी जीता और इसके बाद अब मानसी को मॉडलिंग के छोटे मोटे काम भी मिलने लगे थे। मानसी ने अब अपना पूरा ध्यान मॉडलिंग की दुनिया में लगाया। इसी दौरान मानसी को मुंबई की एक मॉडलिंग कंपनी से मॉडलिंग का ऑफर मिला
और मार्च 2018 में मानसी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गई और अंधेरी के शास्त्री नगर इलाके में किराए के फ्लैट में रहने लगी। मानसी बहुत ही खूबसूरत और बोल्ड लड़की थी। मुंबई में मॉडलिंग करते हुए अब मानसी को मॉडलिंग के साथ ही कई टीवी सीरियल्स और शॉर्ट फिल्मों में भी काम मिलने लगा। मानसी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती थी। वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने फोटोज पोस्ट करती रहती थी। पुलिस की पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया कि उसने पहली बार मानसी को फेसबुक पर ही देखा था। 20 साल का मुजम्मिल हैदराबाद का रहने वाला था। उसके पिता मर्चेंट नेवी में इंजीनियर थे और रिटायर होने के बाद उन्होंने मुंबई में एक फ्लैट खरीदा और अपने परिवार के साथ यहीं रहने लगे। क्योंकि मुजम्मिल परिवार का इकलौता बेटा था, इसलिए उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला गया था। मुजम्मिल के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर इंजीनियर बने, लेकिन मुजम्मिल की पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। इससे परेशान होकर उसके पिता ने उसे हैदराबाद में उसकी दादी के पास भेज दिया और अब वो दादी के साथ ही रहने लगा। मुजम्मिल भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता था और यहीं फेसबुक पर ही उसने पहली बार मानसी को देखा था। मानसी की खूबसूरती को देखकर वो मानसी पर पूरी तरह से फिदा हो गया था। मुजम्मिल ने मानसी से दोस्ती करने के लिए फेसबुक पर एक नया प्रोफाइल बनाया, जिसमें उसने खुद को एक फोटोग्राफर बताया था। मुजम्मिल अब मानसी से फेसबुक पर बात करने लगा और अब इन दोनों की फेसबुक पर आपस में अच्छी दोस्ती भी हो गई। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगी और फिर इसी के बाद मुजम्मिल अपनी मां के साथ हैदराबाद से घूमने के बहाने मुंबई आया और अपने एक कॉमन दोस्त के साथ मानसी से मिला। इस पहली मुलाकात के बाद अब ये दोनों जब तब मिलने लगे और इस दौरान ये एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल भी गए थे। और फिर 15 अक्टूबर 2018 को जब मुजम्मिल की मां अपनी एक दोस्त से मिलने गई तो उसने एक मॉडलिंग कंपनी के लिए फ़ोटोशूट करने के बहाने से मानसी को अपने घर बुलाया। मानसी जब उसके घर पहुंची तो थोड़ी देर इधर उधर की बातें होने के बाद मुजम्मिल ने मानसी के साथ सेक्स करने की इच्छा जताई और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा, लेकिन मानसी ने इसका विरोध किया और जब मानसी उसके साथ सेक्स करने के लिए राजी नहीं हुई और वहाँ से जाने लगी तो मुजम्मिल ने पास ही रखे हुए एक लकड़ी के स्टूल को उठाकर मानसी के सिर पर दे मारा। अचानक हुए इस स्टूल के हमले से मानसी जमीन पर गिर पड़ी। उसके सर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मानसी के बेहोश होने के बाद भी मुजम्मिल ने उसके साथ छेड़छाड़ की और रेप करने की कोशिश की। पुलिस ने मुजम्मिल के कपड़ों से भी स्पर्म के सैंपल जमा किए। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया था कि मानसी के प्राइवेट पार्ट्स पर भी निशान मिले थे। मानसी के साथ इतनी घिनौनी दरिंदगी करने के बाद मुजम्मिल घबराने लगा। उसे डर था कि अगर मानसी जिंदा बच गई और पुलिस के पास चली गई तो वो पकड़ा जाएगा। इसी के बाद उसने घर के अंदर रखी एक कपड़े सुखाने की रस्सी से मानसी का गला घोंट दिया और मानसी ने वहीं दम तोड़ दिया। मानसी का गला घोंटने के बाद मुजम्मिल को अब डर था कि अपनी दोस्त से मिलने गई उसकी मां अब कभी भी घर आ सकती है। इससे पहले कि मां घर आए, इसने अंदर से बड़ा सा सूटकेस निकाला और मानसी की लाश को रस्सी समेत उस सूटकेस में बंद कर दिया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए एयरपोर्ट के लिए कैब बुक की। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप कहानी की शुरुआत में सुन चुके हो। मुजम्मिल का केस अभी मुंबई की एक सेशन कोर्ट में चल रहा है और उसके खिलाफ अब तक कोई फैसला नहीं आया है। मुजम्मिल की कोर्ट में पेशी के दौरान मुजम्मिल की फैमिली ने कहा कि उसके साथ कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। इसके सबूत के लिए उन्होंने 2012 के एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी दी है। मुजम्मिल के पिता का कहना है कि 2009 और 2012 में उसका इलाज भी चला था। उसकी हालत 2014 में और ज़्यादा ख़राब हो गई जब वो अपनी दादी के फ्यूनरल से वापस आया। इसके अलावा मुजम्मिल की मां ने बताया कि मानसी के कत्ल से पहले वाली रात को वो अपने फ़ोन में लगा हुआ था। जब मां ने मना किया तो उसके चेहरे पर फ़ोन फेंक कर मार दिया। वो गुस्से में चीज़ों को तोड़ता फोड़ता रहता था। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या मुजम्मिल को वाकई मेंटल प्रॉब्लम्स रही होंगी या उसकी फैमिली उसे बचाने के लिए ये सब बोल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये थी राजस्थान की रहने वाली मानसी दीक्षित की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही किसी और कहानी के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।